मार्कस स्टोइनिस के 47 गेंदों में 89 रन 89 रन और कुणाल पांड्या के साथ हुई पार्टनरशिप, जबरदस्त पार्टनरशिप की बदौलत ही आज लखनऊ ने बड़ी शानदार जीत हासिल करी है। सही मायने में पूछो तो लखनऊ के असली हीरो मार्कस स्टोइनिस ही रहे। खासकर 18वें ओवर में स्टोइनिस ने जॉर्डन की जो जबरदस्त बुरी तरह से पिटाई की, 3 छक्के और 2 चौके के साथ इस ओवर में 24 रन बटोरे थे। उस मैच के उस ओवर ने दरअसल मुंबई को पूरी तरह से झटक दिया और ये ओवर ही लखनऊ की किस्मत लिख गया। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ की किस्मत तो शुरुआत से ही खराब थी, जिसे देखते हुए किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि लखनऊ की टीम आज 150 का टारगेट बना पाएगी। तीसरे ओवर में लगातार 2 विकेटें गिरती हैं 12 रन पर। दीपक हुड्डा और वांकड़ दोनों ही आउट हो जाते हैं सस्ते में, और ये वही वांकड़ हैं जिन्होंने पिछले मैच में जबरदस्त पारी खेलकर लखनऊ की जीत की नींव रखी थी। इस बार दोनों ही धुरंधर खिलाड़ी 3 ओवर में ही पवेलियन लौट चुके थे और किसी भी तरह से अब लखनऊ को 150 का स्कोर पार करना बहुत भारी नजर आ रहा था। तभी कप्तानी इनिंग्स खेलते हुए कुणाल पांड्या ने स्टोइनिस का भरपूर साथ दिया और दोनों ने संभल कर खेलते हुए 82 रन की पार्टनरशिप कर डाली, जिसने 150 से ऊपर जाने के टारगेट को वाकई हकीकत में बदल दिया। मगर स्टोइनिस ने आखिर के 5 ओवर में जो विकराल रूप दिखाया, उससे तो मुंबई के सारे गेंदबाजों की हवा ही बदल गई। इतनी बुरी तरह पिटाई लगाई, किसी बॉलर को नहीं बख्शा स्टोइनिस ने। मुंबई के किसी भी गेंदबाज को बुरी तरह से अगर धोया है तो इस बार मैच में स्टोइनिस ने। खासकर 18वें ओवर की बात करें, जिसमें जॉर्डन को 2 छक्के और 3 चौके से 24 रन बटोरे थे और पूरा मोमेंटम लखनऊ की तरफ झुका दिया गया। सिर्फ स्टोइनिस की बदौलत 24 रन की ये जो जबरदस्त जो डिफरेंस है ना, ये ही आज लखनऊ को जिता के गया है दोस्तों। हालांकि स्टोइनिस यही नहीं रुके, 19वें ओवर में 20वें ओवर में भी 15-15 रन से चाहे वो बेनड्रॉफ हो या आकाश, दोनों को धोया है। लखनऊ को 150 स्कोर जो शुरू में संभव ही नहीं लग रहा था, जिसे पूरी तरह से क्रॉस करते हुए 180 के आसपास यानी कि 177 तक पहुंचा दिया स्टोइनिस ने। और ये बहुत बड़ी बात रही, बहुत बढ़िया, बहुत तूफानी बल्लेबाजी का नज़ारा आज पेश किया स्टोइनिस ने। तो 178 के टारगेट को जब पूरा करने के लिए मुंबई टीम उतरती है, तो आज रोहित शर्मा और ईशान किशन ने बड़ी शानदार शुरुआत दी। पहली बार ऐसा लगा कि आज मुंबई पूरी तरह से पूरी टीम उतर करके आई हो। तो दोनों की पार्टनरशिप बहुत शानदार हुई। 90 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच। जब पहला विकेट गिरता है रोहित के रूप में, 37 रन रोहित ने बनाए और दूसरा विकेट गिरता है ईशान के रूप में, 59 रन का योगदान। तो दोनों ने बहुत शानदार पार्टनरशिप की। इसके बाद अब मैच में आता है जबरदस्त क्लाइमेक्स। अब मैच पलटी मारता है दोस्तों। मैच मुंबई की पकड़ में आ चुका था, नो डाउट, इनके आउट ना होने से पहले तक। लेकिन इनके आउट होने के बाद अगले ही 2 ओवर के बीच यानी 10वें और 11वें ओवर में रोहित जैसे ही आउट होते हैं, सूर्य भी अगले ओवर में या दूसरे ओवर में आई थिंक, और 7 रन के आसपास ही सूर्य भी आउट हो जाते हैं। और सूर्य ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अकेले दम पर किसी भी स्थिति में, किसी भी एवरेज पर मुंबई को मैच दी है। और आज मुंबई को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी, मगर सूर्य का आउट होना यहाँ पूरी तरह ही बदल चुका था। यानी 3 विकेट जा चुके थे 15 ओवर में। और पिछले 2 मैचों के हीरो रहे नेहल वढेरा, आज मुंबई की टीम की हार की वजह बने, मुझे तो ऐसा लगता है। वढेरा ने बहुत ही ज़्यादा स्लो बैटिंग करी, 16 रन बनाए 20 गेंदें खेलकर। और ये वो 20 गेंदें जो खेलने का समय था, ये ज़बरदस्त टाइम था। यहाँ आप 20 रन 20 गेंदें अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बहुत ही क्लाइमेक्स लास्ट मोमेंट यानी कि 15-16 ओवर के बीच आप
20 बॉलें खेलकर 16 रन बनाते हो। यह जबरदस्त मोमेंटम मुंबई से पूरी तरह से खिसक चुका था। अब टिम डेविड ने फिर भी बैटिंग जबरदस्त की और वडेरा ने जो गेंदें वेस्ट करी उसका तो जबरदस्त भुगतान वडेरा को देना ही पड़ा, यानी कि मुंबई को हार के रूप में। तो लास्ट 2 ओवर की कहानी आपको बड़ी एक्साइटमेंट लगेगी दोस्तों। मैच में बड़ा जबरदस्त रोमांस आया है इसमें। लास्ट के 2 ओवर में खासकर से जब 30 रन चाहिए थे, अब 30 रन चाहिए मुंबई को, सामने होते हैं बॉलिंग करने नवीन ओलक। बहुत शानदार बॉलिंग उनकी होती आ रही थी अभी तक, लेकिन 19वें ओवर में आते ही टिम डेविड ने जो जबरदस्त तूफानी छक्के जड़े और उस ओवर में 19 रन ठोक डाले। 19 रन बटोरने का मतलब था कि अब मैच फिर से मुंबई के पक्ष में चला गया था, क्योंकि अब अगले लास्ट ओवर में सिर्फ 11 रन चाहिए थे और विकेट भी पड़ी थी। और लास्ट ओवर इतनी बुरी तरह से पिटा हो तो बॉलर्स तो अंडर प्रेशर आने ही थे। तो रोमांच अब पूरी चरम सीमा पर पहुंच गया था। बड़ी शानदार मोमेंट दृश्य था, देखने में बड़ा मजा आया। 19वें ओवर में इस तरह की मार खाते ही मुंबई की अब यहाँ उम्मीदें फिर से जगने लगी थी टिम डेविड के रूप में। तो कहीं ना कहीं मुंबई के पास उम्मीद जरूर थी, मगर दोस्तों अब 20वें ओवर का जो सीन है वो बड़ा अजीब है, बहुत ही एक्साइटमेंट कर रहा है। यहाँ कप्तान ने बहुत जिम्मेवारी के साथ मोहसिन खान को आखिरी ओवर दिया, और ये वही मोहसिन खान है जिन्हें पहले स्पेल में बहुत बुरी मार पड़ी थी। यानी अब इतना पिटने वाला बॉलर अब आखिरी ओवर में लगाया जाता है तो बड़ा ही रिस्की और बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। लेकिन मोहसिन खान पर जो विश्वास जताया कुणाल पांडे ने, वो शायद बहुत बड़ी प्रैक्टिकल रियलिटी है कि मोहसिन खान अपने यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं। हालांकि वो कुछ मैचों से नहीं खेल पा रहे थे, बावजूद इसके वो आए, उनकी शायद इंजरी की वजह रही उसके पीछे, लेकिन मोहसिन खान ने लास्ट के ओवर में दिखा दिया क्या बॉलिंग होती है और कैसे मैच जिताया जाता है। 11 रन चाहिए थे, मोहसिन खान ने लगातार 4 गेंदें इतनी बढ़िया यॉर्कर डाली कि 1 रन को तरस गए मुंबई वाले। टिम डेविड जो जबरदस्त फॉर्म में थे, पिछले ओवर 19 रन ठोके हो, इस आखिरी ओवर में उनसे भी रन बटोरना क्या, बैट पे बॉल टच नहीं हुई, इतनी शानदार यॉर्कर डाली मोहसिन खान ने। मुझे तो बॉलिंग में सबसे बढ़िया जो मजेदार पॉइंट लगा, जो एक्साइटमेंट लगा, ये मोहसिन खान का आखिरी ओवर। इतनी लाजवाब बॉलिंग जिसने इस मैच को बड़ा ही रोमांचकारी बना दिया। तो एक बार जीत पे कहीं विश्वास लग रहा था मुंबई को, शायद इसमें 11 रन बन सकते थे और बहुत स्वाभाविक भी था, मगर मोहसिन ने इतनी जबरदस्त बॉलिंग करी, 4 बॉलों को छूने तक नहीं दिया, 1-1 रन के लिए तरस गए। तो आज का मैच बातचीत से भरपूर रहा दोस्तों, बहुत मजेदार रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस भरपूर रोमांस के मुख्य हीरो तो आखिर मार्कस स्टोइनिस ही रहे। कुणाल पांड्या और मोहसिन खान ने भी आखिरी ओवर में इस रोमांच को, इस जीत में बहुत जबरदस्त रोल अदा किया है, नो डाउट। लखनऊ अब जीत के साथ दोस्तों 15 पॉइंट्स में पहुंच चुकी है, मगर अभी भी प्लेऑफ का आखिरी कांटा यानी लखनऊ के लिए आखिरी मैच सनराइजर्स से खेलना बाकी है। इस मैच को अगर जीतती है तो प्लेऑफ में पूरी तरह एंट्री लखनऊ कर सकता है 30वें नंबर पर। हालांकि अभी भी 30वें नंबर पर पहुंच गई है, लेकिन चौथे नंबर के लिए जो प्लेऑफ में टीम आने वाली है उसमें जबरदस्त डिफरेंस आने वाला है। तो हम पहले और दूसरे प्लेऑफ की दावेदार गुजरात और चेन्नई को तो हम तय मान ही चुके हैं, लेकिन चौथी टीम के लिए प्लेऑफ के लिए अब राजस्थान और आरसीबी के बीच जो पॉइंट्स की टक्कर लग गई है, दोनों टीमें 12-12 पॉइंट्स के साथ हैं, मगर आरसीबी को अभी 2 मैच खेलने बाकी हैं, यानी 2 और 2 4 पॉइंट लेकर के वो सीधा 16 पॉइंट ले सकती है, मगर राजस्थान के पास सिर्फ 1 मैच बचा है, वो सिर्फ 2 पॉइंट लेकर के 14 तक ही सीमित हो जाता है। मगर आरसीबी ने दोनों मैच में से एक भी मैच हारा तो यहाँ कहानी फिर बदलेगा कौन, यानी मैथमेटिक रन रेट के आंकड़े। अब यहाँ समीकरण को खेल हो जाएगा अगर आरसीबी 2 में से 1 मैच हारती है। तो ये था दोस्तों, इस वीडियो में आपको जबरदस्त मजा आया होगा कि मैच कितना एक्साइटमेंट से भरा हुआ था और किस तरह से एक हल्का सा आइडिया हमने आपको दिया कि अब 4 प्लेऑफ की टीमें तकरीबन तय हैं, लेकिन चौथी के बीच अभी जबरदस्त
टक्कर है। वो बात अलग है दोस्तों कि प्लेऑफ में पूरी तरह 100% अभी भी नहीं है, लेकिन लगभग ये 3 टीमें गुजरात, चेन्नई और लखनऊ 3 जगह 3 ऊपर की 3 पोजीशन में नजर आती हैं, मगर चौथी के लिए अभी भी कुछ हद तक यहाँ पर डाउट है। तो आशा है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। तो थैंक यू सो मच अभी तक हमारे साथ बनने के लिए, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले वीडियो तक आपसे शब्बा खैर, जय हिंद, टेक केयर। दर्शकों की चांदी, आईपीएल का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट झटके या फिर छक्कों से माला माल, सवाल है कई और जवाब एक। क्रिक लाइव